अपना पेट। पूर्णम, पूर्णम मतलब क्या होता है? भरना, अपना पेट भरना। ठीक है। उसके बाद कुरुते मतलब होता है क्या? करता है। अब देखो क्या बोला गया है, जिसके जीवित रहने से बहुत से प्राणी जीते हैं, उसी का जीना क्या होता है? सार्थक होता है। अन्यथा क्या कौवा भी चोट से अपने उदर की पूर्ति नहीं करता? क्या बोला गया है इस लाइन, इस श्लोक का अर्थ कि जिसके जीवित रहने पर बहुत से प्राणी जीते हैं, मतलब जैसे आज हम जी रहे हैं तो हमारे जीवित रहने से बहुत से प्राणी हमारे साथ, यदि हमारी इच्छा से और हमारे ऊपर डिपेंड होकर यदि वो जी रहे हैं, तो उसी का जीना सार्थक है। अन्यथा कौवा भी चोट से अपने उदर की पूर्ति नहीं करता, ये बोला। अन्यथा क्या कौवा भी चोट से अपने उदर की पूर्ति नहीं करता? खाना जो है उसकी पूर्ति कर लेता है, लेकिन हमारा जीवन तब सार्थक है। वॉइस नहीं आ रही है? अब आ रही है वॉइस? यस मैम। यस मैम। मैम माइक ऑफ रखिए, बिल्कुल भी माइक ऑन नहीं करनी है। ठीक है। देखिए, जिसके जीवित रहने पर भी बहुत से प्राणी जीते हैं, उसी का जीना क्या है? सार्थक है। अन्यथा क्या कौवा भी चोट से अपने उदर की पूर्ति नहीं करता? समझ में आया श्लोक का अर्थ क्या बोला जा रहा है? कि जैसे हम जीवित हैं, हमारे जीवित रहने पर बहुत से प्राणी जीते हैं, उसी का जीना क्या होता है? सार्थक होता है। अन्यथा कौवा भी चोट से अपने उदर की पूर्ति कर सकता है ना? वो भी किसी पर डिपेंड नहीं है, वो भी अपने चोट से अपने पेट भर सकता है, लेकिन वही व्यक्ति, उसी का जीना सार्थक होता है जो किसी की मदद कर रहा हो। ठीक है। अगला श्लोक हम देखते हैं, श्लोक नंबर 2। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव हि। क्या बोला गया है? यो ध्रुवाणी परित्यज्य यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुव नष्टमेव हि। ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पर? यो ध्रुवाणी, यो ध्रुवाणी मतलब क्या हो रहा है? ध्रुवाणी मतलब निश्चित वस्तुओं के लिए बोला गया है। ठीक है। परित्यज्य, त्यागना, परित्याग कर देना, छोड़ देना। ठीक है, छोड़कर। अध्रुवाणी मतलब अस्थिर या अनिश्चित वस्तुओं के लिए, जो कि स्थिर नहीं है, अस्थिर है। ठीक है। निषेवते, निषेवते मतलब सेवन करना। नश्यंती, नश्यंती मतलब होता है नष्ट करना या खत्म कर देना। अध्रुवम अनिश्चित, नष्ट में भी, नष्ट ही है। नष्ट में मतलब वो नष्ट हो चुका है। क्या बोला गया है? जो निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित वस्तुओं को अपनाता है, उसकी निश्चित वस्तु भी नष्ट हो जाती है और अनिश्चित स्वयं ही नाशवान है। जो निश्चित वस्तुओं को छोड़कर, मतलब जो वस्तु निश्चित है उसके अलावा वो अनिश्चित वस्तुओं को अपनाते जाता है, तो उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है और अनिश्चित ऑलरेडी नष्ट ही होता है। समझ में आ रहा है क्या बोला गया? जो निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित वस्तुओं को अपनाता है, उसकी निश्चित वस्तु भी नष्ट हो जाती है और अनिश्चित तो स्वयं ही नाशवान। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। जननी जन्म भूमिश्च जानवी च जनार्दन, जनकः पंचमश्चैव जकारः पंच दुर्लभः। क्या क्या बोला गया है? जननी जन्म भूमिश्च जानवी च जनार्दन, जनकः पंचमेश्चव जकारः पंच दुर्लभः। जननी, जननी मतलब माता, हमारी माता जिन्होंने हमें जन्म दिया। ठीक है। जानवी, जानवी, माइक ऑफ करिए आप लोग। बोला गया ना माइक बिल्कुल भी ऑन नहीं करेंगे आप लोग। जननी मतलब होता है माता जिन्होंने हमें जन्म दिया। ठीक है। जन्मभूमिश्च, जन्मभूमिश्च मतलब हमारी धरती माता की तरफ बात किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद बोला गया जानवी, जानवी बोला गया गंगा को, मतलब गंगा जो नदी है उसके लिए। जनार्दन बोला गया है ईश्वर को। जनकः बोला गया है पिता को। ठीक है। पंचमश्चैव मतलब ये पांचों,
जकार मतलब ज वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द, जकार मतलब ज वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द, दुर्लभा मतलब दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ है। पंच मतलब 5 शब्द जो है वो दुर्लभ है। ठीक है, तो क्या बोला गया? जननी मतलब माता, जन्मभूमि। ठीक है, माता जन्मभूमि, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जैसे बोला गया ना यहाँ पर जन्मभूमिश, मतलब जन्मभूमिश मतलब जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ वो जन्मभूमि हुई। जननी, जन्मभूमि, गंगा, ईश्वर और पिता, ये ज अक्षर से प्रारंभ होने वाले पांचों दुर्लभ है। समझ में आया क्या बोला गया है? 5 Yes, ma'am. चीजें जो ज से स्टार्ट होती है। पहला जननी मतलब माता, जन्मभूमिष्ठ, गंगा, ईश्वर और पिता, ये ज अक्षर से प्रारंभ होने वाले पांचों दुर्लभ है। ठीक है, तीसरे नंबर का श्लोक समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. मैम पार्ट मैम हाँ जी। बोलिए। मैम पार्ट 13 का नोट सेंड कर दोगे क्या? पाठ 13 का? यस मैम, जो मैम कल बता रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अहिम रपः च सान्दुर्लम किंटिंच बालकम तथा परश्वानम च मूर्खः च सप्त सुप्तान न बोधियेत। क्या बोला गया है? अहिम रिपम च सान्दुर्लम। क्या बोला है? अहिम रिपम च सान्दुर्लम किंटिंच बालकम तथा परश्वानम च मूर्ख च सप्त सुप्तान न बोधियेत। देखते हैं क्या बताया गया है। अहि, अहि मतलब होता है सांप। अहिम किसको बोला है? सांप को बोला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है सांदुर्लम। सांदुर्लम किसको बोला गया है? सांदुर्लम मतलब यहाँ पर क्या होता है? सिंह, मतलब जो शेर होता है ना उसको। किंटिंच, किंटिंच मतलब होता है मधुमक्खी। बालकम मतलब छोटा सा शिशु। परश्वान दूसरे का कुत्ता। स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता। सुप्तान मतलब सोते हैं। ठीक है, ना मतलब नहीं, और बोधियत मतलब जगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला? और एक चीज बोला था नृपम। नृपम मतलब होता है राजा। ठीक है, अहि मतलब सांप, नृपम मतलब राजा, सांदुर्लम मतलब सिंह, किंटिंच, किंटिंच मतलब होता है मधुमक्खी, बालकम मतलब छोटा सा शिशु, परश्वान मतलब दूसरे का कुत्ता, और आगे बोला गया मूर्ख, जो कि मूर्ख होता है। ये 7 लोग बताए गए हैं। कौन कौन से? Yes, ma'am. सर्प, राजा, सिंह, मक्खी, शिशु और दूसरे का कुत्ता और मूर्ख, ये 7 सोते हुए हो तो नहीं जगाना चाहिए। मतलब इन 7 लोगों को नहीं जगाना चाहिए। किन किन को? सर्प को, राजा को, सिंह को, मक्खी को, शिशु को, दूसरे के कुत्ते को और मूर्ख व्यक्ति को। ये 7 को सोते हुए यदि वो सो रहे हो तो उन्हें जगाना नहीं चाहिए। समझ में आया? Yes, ma'am. मैम किसी का माइक ऑन है? जिसका भी माइक ऑन है बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, आगे देखते हैं। आगे श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5। विद्यार्थी सेवकः पांथ क्षुधार्तो भय कातरः भंडारी प्रतः प्रतिहारी च सप्त सुप्तान बोधियत। अब देखो यहाँ पे 7 चीजें बताई गई है। कौन कौन से? विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब जैसे कि आप लोग जो विद्या अर्जन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो कौन होते हैं? विद्यार्थी। ठीक है, सेवक, सेवक मतलब सेवा करने वाला जो होता है उसको सेवक बोलते हैं। पांथ मतलब पथिक। पांथ मतलब क्या होता है? पथिक, राहगीर, जो रास्ते पर चल रहे हैं वो राहगीर है, जो पथिक है, पांथ बोलते हैं। क्षुधार्तो, क्षुधार्तो मतलब भूखा व्यक्ति। क्षुधार्तो मतलब क्या हो रहा है? भूखा व्यक्ति। भय कातर, भय कातर मतलब जिसको डर लगता है, वो डरा हुआ। ठीक है, उसके बाद भंडारी, भंडारी मतलब जो होता है भंडार गृह जो होता है जहां पर हम सामान को सुरक्षित रखते हैं, उस ग्रह का रक्षक। प्रतिहारी, प्रतिहारी मतलब होता है द्वारपाल, जैसे घर के बाहर जो चौकीदार होता है ना उसको द्वारपाल बोलते हैं। प्रबोधित मतलब जगा देना चाहिए।
ठीक है, तो कौन किस किस को जगाना चाहिए? विद्यार्थी को, सेवक को, राहगीर को, भूखा व्यक्ति, डरा हुआ, भंडारी और द्वारपाल। ये 7 सोते हो तो इन्हें जगा देना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले श्लोक में, चौथे श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि सांप को, राजा को, सिंह को, मक्खी को, शिशु को, दूसरे के कुत्ते को और मूर्ख व्यक्ति को, यदि ये सो रहे हो तो इनको कभी भी जगाना नहीं चाहिए। लेकिन विद्यार्थी, सेवक, राहगीर, भूखा व्यक्ति, डरा हुआ, भंडारी और द्वारपाल, यदि ये 7 सोते हो तो इन्हें जगा देना चाहिए। ठीक है, इन्हें सोते हुए रहने नहीं देना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं हम। ठीक है, यस मैम। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्राम अति सेवाम च विद्यार्थी द्राष्टम वर्जयेत। क्या बोला गया है? कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्राम अति सेवाम च विद्यार्थी हाष्टम वर्जयेत। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बोला गया? काम क्रोध। काम क्रोध का मतलब हमको समझ में आ रहा है, काम जो काम हम करते, क्रोध मतलब गुस्सा होना हो जाता है। काम क्रोध, लोभ करना, लालच करना। ठीक है, उसके बाद आपको हाँ श्रृंगार मतलब सजना, मतलब जो हम साज सज्जा करते हैं ना, हम अपने आप को तैयार करना, सजना। कौतुक मतलब होता है खेल खेलना। अति सेवा मतलब बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है अति निंद्रा मतलब बहुत ज्यादा सोना, अति सेवा मतलब ज्यादा सेवा करना, विद्यार्थी हास्य मतलब विद्यार्थी को छोड़ना चाहिए, वर्जित मतलब छोड़ देना चाहिए। क्या? काम क्रोध लोभ स्वाद श्रृंगार खेल अति निंद्रा और अति आनंद। क्या क्या है? काम क्रोध लोभ स्वाद श्रृंगार खेल अनिंद्रा और अति आनंद, ये 8 विद्या अध्ययन के शत्रु है, अतः विद्यार्थी को इन्हें छोड़ देना चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, स्वाद मतलब ज्यादा खाने में ध्यान नहीं देना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ज्यादा खेल कम खेलना चाहिए, सोना कम चाहिए, ज्यादा आनंद भी नहीं उठाना चाहिए। ये 8 जो होते विद्या अध्ययन के शत्रु होते हैं, अतः विद्यार्थी को इन्हें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, अगला देखते हैं श्लोक नंबर 7। वरम प्राण परित्यागो मान भंगे न जीवनात् प्राण त्यागे क्षणम दुखम मान भंगे दिने दिने। क्या बोला गया? वरम प्राण परित्यागे मान भंगे न जीवनात् प्राण त्यागे क्षणम दुखम मान भंगे दिने दिने। ठीक है, वरम मतलब होता है श्रेष्ठ, प्राण परित्यागी मतलब मृत्यु को प्राप्त करना, मान भंगे मतलब अपमानित करना। ठीक है, जीवनात् मतलब जीवन से, प्राण त्यागे मतलब प्राण का त्यागना, क्षण भर में, दुख के समान, मान भंगे मतलब अपमान होना, दिने दिने दिन दिन में। अपमानित होकर जीने से मृत्यु श्रेष्ठ है। वरम प्राण परित्यागो मान भंगे न जीवना मतलब अपमानित होकर जीने से क्या श्रेष्ठ है? मृत्यु श्रेष्ठ है। मृत्यु में एक बार दुख होता है, किंतु मान हानि से हमेशा दुख होता है। देखो, अपमानित होने से मतलब जब कोई हमारा अपमान करता है तो उसमें क्या होता है? वो मृत्यु से ज्यादा हमको दुख देता है ना। अपमानित होकर जीने से मृत्यु श्रेष्ठ है। मृत्यु में यदि किसी इंसान की मृत्यु होती है तो एक बार दुख होता है, किंतु यदि किसी की मान हानि या उसको अपमानित कर दिया जाता है तो वो हमेशा दुख का पात्र बन जाता है, वो हमेशा दुखी रहता है। ठीक है, समझ में आया मैम? ये बार बार राइट यहाँ पर कौन पेन चला रहा है? हाँ बेटा, स्क्रीन पर आप लोग कुछ कीजिए मत, ठीक है। उसके बाद अगला हम देखते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है, प्रिय वाक्य मतलब अच्छे वाक्य बोलने वाला, मधुर वचन बोलने वाला। ठीक है, तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होना,
जंतव प्राणियों को बोला जा रहा है, दरिद्रता गरीबी को बोला जा रहा है। ठीक है। तो क्या बोला है, मधुर वचन से सब जीव संतुष्ट होते हैं। मधुर वचन से मतलब जिसके वचन बहुत अच्छे मीठे वचन जो बोलते हैं उनसे क्या होता है, सभी जीव संतुष्ट होते हैं, इसीलिए वैसा ही बोलना चाहिए। वचन में क्या दरिद्रता है, मतलब मधुर वचन से क्या होता है, जीव संतुष्ट होते हैं, इसीलिए वैसा ही बोलना चाहिए। वचन में क्या दरिद्रता है, मतलब बोलने में क्या गरीबी आती है, हमको ऐसे ही वचन बोलना चाहिए जो दूसरे जीव को क्या करे, संतुष्ट कर दे। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला श्लोक देखते हैं। दुष्ट भार्या शतमित्र, क्या बोला गया है, दुष्ट भार्या शतम मित्रम भृत्यश्चोत उत्तरदायकः स सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। दुष्ट भार्या शतम मित्रम भृत्योश्चर उत्तरदायकम स सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। मतलब यहाँ पर आपको क्या बोला, दुष्ट भार्या। दुष्ट भार्या मतलब दुराचारिणी स्त्री, जो अच्छी स्त्रियां नहीं होती, तो जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता उनको दुराचारिणी स्त्री कहा जाता है। शटम मित्रम, शटम मित्र मतलब दुष्ट मित्र। भृत्योश्चर उत्तरदायकम मतलब जवाब देने वाला नौकर। भृत्य मतलब क्या होता है, नौकर, जवाब देने वाला नौकर। सर्प मतलब सर्पयुक्त, और सर्प मतलब सर्पयुक्त। जिस घर में दुष्ट स्त्री, कपटी मित्र या दुष्ट मित्र, जवाब देने वाला नौकर और सांप का वास हो, वहां मृत्यु निश्चित है। ठीक है। जिस घर में दुष्ट स्त्री, कपटी मित्र, जवाब देने वाला नौकर और सांप का वास हो, वहां मृत्यु निश्चित है। समझ में आया 9 नंबर का श्लोक भी? यस मैम। ओके, अगला माइक ऑफ करिए आप लोग। 10 नंबर का श्लोक देखते हैं। मूलम भुजंगे शिखरम प्लवंगे शाखा विहंगे कुसुमानी भंगे आसेव्यते दुष्ट जने समर्सने चंदनम मुंचति शीतलम। देखो, मूलम मतलब होता है जड़, भुजंगे मतलब सर्पों से, शिखरम चोटी, प्लवंगे बंदरों से, शाखा जिसको हम डाल बोलते हैं, विहंगे मतलब पक्षी, विगंगे मतलब भ्रमरों से, ओश्व्यते मतलब सेवित होता है। ठीक है। दुष्ट जने दुष्ट लोगों से, और मुंचती मतलब छोड़ देना, शीतलम शीतल मतलब शीतलता को। चंदन के मूल में सर्प रहते हैं और शिखर पर बंदर रहते हैं। चंदन की जो जड़ें होती हैं, जो वहां पर कौन रहता है, सर्प रहता है, और शिखर पर बंदर रहता है। शाखाओं पर पक्षी और पुष्पों पर भ्रमर रहते हैं। भ्रमर मतलब भौरा। तो चंदन के पेड़ में हमने क्या देखा, जड़ में क्या है, सर्प है, शिखर पर क्या है, बंदर है, शाखाओं पर कौन है, पक्षी है, और फूल है, फूलों पर क्या है, भ्रमर मतलब भौरे घूमते रहते हैं। इस प्रकार समस्त दुष्ट प्राणियों से सेवित होने पर भी चंदन जो है अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। समझ में आया? यस मैम। चंदन के मूल में सर्प रहते हैं, शिखर पर बंदर रहते हैं, शाखाओं पर पक्षी और फूलों पर भंवरे घूमते रहते हैं, लेकिन और इस प्रकार दुष्ट प्राणियों से सेवित होने पर भी चंदन जो है अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। समझ में आया पूरे 10 श्लोक आप लोगों को अच्छे से? किसी को कोई डाउट है इनमें से? नो मैम। ओके, ठीक है। तो इन श्लोक को मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, सभी लोग याद किए हैं? इन श्लोक में से कोई भी 2 श्लोक आप बहुत अच्छे से याद करके और लिख करके देखेंगे। ठीक है। क्या चीज मैम? श्लोक बेटा, श्लोक को याद करके लिखना है। ठीक है मैम। चलिए, मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ। आप सभी इन श्लोकों को याद करिए और इसे लिखिए। मैडम करुणा हाँ जी, कोई न कुछ बोल रहा है?